हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर। सो डियर ऑल SOL फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर एनुअल मोड स्टूडेंट्स, आज ऑफिशियली DO SOL की वेबसाइट पर आपके असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन या फिर आप कह सकते हैं असाइनमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन की जो ऑफिशियली डेट शीट है वो रिलीज़ कर दी गई है। साथ ही डेट शीट के साथ साथ आपकी जो ऑफिशियल गाइडलाइंस हैं असाइनमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग वो भी आज रिलीज़ कर दी गई हैं। सो आइए जानते हैं कि असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन से रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस रिलीज़ करी गई हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखिए। सो देखिए, ये है आपके असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन से रिगार्डिंग जो ऑफिशियल गाइडलाइंस रिलीज़ करी गई हैं उसका नोटिफिकेशन। सो देखिए, इसमें मेंशन है कि असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन ABE जुलाई 2 के 21 गाइडलाइंस फॉर असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन ABE ऑफ फोर्थ सेमेस्टर CBCS एंड सेकेंड ईयर एनुअल मोड स्टूडेंट्स। इसमें देखिए, ये बात बिल्कुल साफ तरीके से मेंशन है कि ये जो ऑफिशियल गाइडलाइंस हैं ये फोर्थ सेमेस्टर CBCS एंड सेकेंड ईयर एनुअल मोड स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही एप्लीकेबल हैं। अब देखिए इसमें क्या मेंशन है। इसमें मेंशन है कि एज पर द डायरेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन ABE इज मीन्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। दिस इज अ वन टाइम मेजर फॉर सेमेस्टर 4 एंड सेकेंड ईयर एनुअल मोड स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली, कीपिंग इन द व्यू द COVID-19 पेंडेमिक। सो देखिए, इसमें मेंशन है कि चतुर्थ सेमेस्टर CBCS और द्वितीय वर्ष वार्षिक मोड के छात्रों के असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन ABE के लिए दिशा निर्देश। दिल्ली विश्वविद्यालय के निर्देश अनुसार असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन ABE स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए है। यह COVID-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए क्रमशः सेमेस्टर 4 और द्वितीय वर्ष वार्षिक मोड के छात्रों के लिए एक बार का प्रावधान है। देन इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर द पर्पस ऑफ असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन स्टूडेंट्स हैव टू फॉलो द प्रोसेस मेंशन बिलो। देखिए, असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स को कुछ प्रोसेस जो हैं जो नीचे मेंशन हैं उनको फॉलो करना होगा। फर्स्ट है डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर। आप क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो देखिए, द क्वेश्चन पेपर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट और पेपर्स विल बी अवेलेबल ऑन द SOL वेबसाइट ऑन 10th of July 2021। सो देखिए, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं सभी सब्जेक्ट के सभी पेपर्स के वो अवेलेबल होंगे SOL वेबसाइट पर 10 जुलाई 2021 तक। ठीक है। द स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर एज पर देयर एडमिट कार्ड। स्टूडेंट्स को एडवाइस करी जा रही है कि वो डाउनलोड करें क्वेश्चन पेपर्स को एज पर देयर एडमिट कार्ड, जो उनके एडमिट कार्ड के अंदर मेंशन है। ठीक है। सो देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ABE के उद्देश्य के लिए छात्रों को नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा। पहला है प्रश्न पत्र डाउनलोड करना। सभी विषयों के प्रश्न पत्र 10 जुलाई 2021 को SOL वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी प्रवेश पत्र के अनुसार प्रश्न पत्र डाउनलोड करें। देन अब है सेकंड पॉइंट, आंसरिंग द क्वेश्चन पेपर। कैसे आप आंसर लिखेंगे। सो देखिए, स्टूडेंट्स हैव टू राइट आंसर्स ऑफ एनी 2 out of 4 क्वेश्चंस फॉर असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन ऑफ ईच सब्जेक्ट और पेपर। ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। सो देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए असाइनमेंट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 होंगे, जिनमें से आपको एनी 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में से ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो इक्वल होगा। स्टूडेंट्स विल राइट द आंसर्स ऑन A4 साइज पेपर्स। स्टूडेंट्स को जो आंसर लिखने हैं वो A4 साइज पेपर्स पर लिखने हैं, चाहे आप रूल्ड लें चाहे आप प्लेन लें। ठीक है। इन हिज हर ऑन हैंड राइटिंग, लेकिन अपनी खुद की राइटिंग में आपको आंसर जो हैं वो लिखने हैं। द आंसर्स विल बी रिटन बाय स्टूडेंट्स यूजिंग ब्लू और ब्लैक पेन ओनली। स्टूडेंट्स को केवल ब्लैक एंड ब्लू पेन ही यूज़ करना है आंसर लिखते टाइम। स्टूडेंट्स विल राइट देयर स्कूल रोल नंबर। स्टूडेंट्स को जो मेंशन करना है वो है स्कूल रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर एंड पेपर नेम एंड कोड ऑन द टॉप ऑफ द फ्रंट पेज ऑफ द आंसर शीट। स्टूडेंट्स को फ्रंट शीट पर क्या मेंशन करना है, सबसे पहले स्कूल रोल नंबर, देन एग्जामिनेशन रोल नंबर, देन थर्ड पेपर नेम एंड फोर्थ पेपर कोड। ये आपको मेंशन करना है फ्रंट पेज ऑफ द आंसर शीट। द नंबरिंग शुड बी डन ऑन ईच पेज ऑफ द आंसर शीट। हर एक आंसर शीट के पेज पर आपको नंबरिंग भी देनी है।
Then students have to scan the all pages of the answer sheet of a particular subject or paper and create one PDF file. स्टूडेंट्स को क्या करना है, जो आपने आंसर्स लिखे हैं उनको आपको स्कैन करना है, उनकी PDF क्रिएट करनी है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम डैट दे आर एडवाइज टू नेम द PDF, ठीक है। उन्होंने कहा है कि आप PDF का नाम भी डाल सकते हैं, सेम एज द नेम ऑफ द पेपर फॉर देयर ईजी रेफरेंस, ठीक है। सो देखिए इसमें क्या मेंशन है कि प्रश्न पत्र का उत्तर कैसे देना है। सो प्रत्येक विषय के असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन के लिए छात्रों को 4 में से 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न समान अंक का है। छात्र A4 आकार के कागज़ों, चाहे वो आप प्लेन लें चाहे वो आप रूल्ड लें, पर उत्तर अपनी हस्तलेखन में लिखेंगे। उत्तर विद्यार्थियों द्वारा केवल नीले या काले पेन से ही लिखे जाएंगे। छात्र अपने स्कूल रोल नंबर, परीक्षा रोल नंबर, पेपर का नाम और पेपर कोड उत्तर पत्रक के पहले पृष्ठ के शीर्ष पर लिखेंगे। देन उत्तर पत्रक के प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या होना चाहिए। छात्रों को विषय की उत्तर पुस्तिकाओं के सभी पृष्ठों को स्कैन करना होगा और एक PDF फाइल बनानी होगी। PDF फाइल का नाम आसान संदर्भ के लिए पेपर के नाम के समान होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है अपलोडिंग ऑफ आंसर शीट। So, paper-wise dates for uploading of the PDF file of the answer sheet have been provided in the date sheet as well as in the admit card. देखिए जो आपको असाइनमेंट सबमिट करना है उसकी उसकी डेट है, सबमिशन डेट, वो आपके असाइनमेंट वो आपकी डेट शीट के अंदर भी मेंशन करी गई है। एंड एज वेल एज आपके जो एडमिट कार्ड आएगा उसके अंदर भी अपलोडिंग डेट जो है वो मेंशन होगी। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू इट केयरफुली and upload the PDF file of the specific subject paper answer sheet on the date mentioned in the date sheet admit card. स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करी जाती है कि अपनी जो PDF है उसको अपने सब्जेक्ट वाइज जो है और जो अपलोडिंग डेट है उसमें मेंशन उसके अनुसार ही उसको अपलोड करें, उसको सबमिट करें। स्टूडेंट्स नीड टू लॉग इन टू देयर रिस्पेक्टिव डैशबोर्ड। स्टूडेंट्स को लॉग इन करना है अपने रिस्पेक्टिव डैशबोर्ड में, अवेलेबल ऑन द SOL वेबसाइट, जो अवेलेबल होता है SOL वेबसाइट पर। टू अपलोड द सेव्ड PDF, अपनी जो सेव्ड PDF हैं उनको अपलोड करने के लिए ऑफ द स्पेसिफिक आंसर शीट ऑन द लिंक प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू व्यू देयर अपलोडेड PDF फाइल ऑफ द आंसर शीट। स्टूडेंट्स जो हैं वो एबल हो पाएंगे अपनी अपलोडिंग PDF फाइल को रिविजिट करने के लिए, ठीक है, रिव्यू करने के लिए। इन केस बाय मिस्टेक अ स्टूडेंट अपलोड अ रॉन्ग आंसर शीट, अगर जाने अनजाने में स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाती है कि वो गलत PDF अपलोड कर देते हैं, तो ही शी कैन विड्रॉ द सेम आफ्टर क्लिकिंग द रीअपलोड बटन। तो रीअपलोड बटन के द्वारा वो रीअपलोड कर सकते हैं विद द रीज़न एंड रीअपलोड द करेक्ट PDF फाइल ऑफ द आंसर शीट विद इन 30 मिनट्स। 30 मिनट के अंतराल के अंदर वो अपनी PDF को अगर गलत अपलोड कर दी गई है तो उसको दोबारा से रीअपलोड कर सकते हैं। सो देखिए इसमें क्या मेंशन है कि उत्तर पुस्तिकाओं को अपलोड करना। उत्तर पुस्तिका की PDF फाइल को अपलोड करने के लिए पेपरवार तारीखें डेट शीट के साथ साथ एडमिट कार्ड में भी दी गई हैं। छात्रों को इसे ध्यान से पढ़ने और विशिष्ट विषय उत्तर पुस्तक की PDF फाइल को डेट शीट एडमिट कार्ड में उल्लिखित तिथि पर अपलोड करने की आवश्यकता है। छात्रों को इस उद्देश्य के लिए दिए गए लिंक पर विशिष्ट उत्तर पुस्तिका की PDF फाइल अपलोड करने के लिए SOL वेबसाइट पर उपलब्ध अपने संबंधित डैशबोर्ड पर लॉगिन करना होगा। छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका की अपलोड की गई PDF फाइल को देख सकेंगे। यदि गलती से कोई छात्र गलत उत्तर पुस्तिका की PDF अपलोड कर देता है तो वह कारण रहित रीअपलोड बटन पर क्लिक करके उसे वापस ले सकता है और 30 मिनट के भीतर उत्तर पुस्तिका को सही PDF फाइल को पुनः अपलोड कर सकता है। सो दीज आर दी बेसिक गाइडलाइंस जो आपको फॉलो करनी है अपने असाइनमेंट बेस्ड एवल्यूशन के दौरान। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।